देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे। मुझे फाइल पास हो जाएगी, पहले पैसे ला और रिपोर्ट को गायब कर। विरोध धंधा करने वालों को अनिरुद्ध बहल करेंगे। वृंदावन का एक मंदिर जिसके गलियारे गवाह हैं कुछ साजिशों के। एक कमरा जो अपने अंदर समेटे है कुछ दबी सी आवाजें। इनमें से एक आवाज है उस इंसान की जिसे शक है कि उसे जहर दिया जा रहा है। क्यों वाले पॉइजन करेंगे तो दूसरी आवाज में कोई बात कर रहा है जहर गले से नीचे उतरने की। और इन्हीं आवाजों में कहीं दफन है एक मौत का राज जिसकी असलियत आज तक बेनकाब नहीं हो सकी है। ये मामला था हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से मशहूर इस्कॉन मिशन के संस्थापक भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपद की मौत का। श्रीला प्रभुपद की मौत से पहले के कुछ दिनों में उनकी हर एक बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। आवाजों की ये रिकॉर्डिंग वैसे तो 29 साल पुरानी है, लेकिन इनमें छिपे राज अब तक राज ही हैं। श्रीला प्रभुपद की मौत की हकीकत को बेनकाब करने की कोशिश आज भी जारी है। इस पूरी दास्तान में ये सवाल आज भी सर उठाए खड़ा है कि भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपद की मौत के पीछे क्या कोई साजिश थी? क्या श्रीला प्रभुपद की हत्या कराई गई थी? 25 अगस्त 2006 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपद की मौत की तहकीकात से जुड़ी एक अपील को इस घटना की एफआईआर दर्ज न होने की वजह से खारिज कर दिया। ये अपील थी श्रीला प्रभुपद की मौत की तफ्तीश सीबीआई को सौंपे जाने की, लेकिन इस अपील ने श्रीला प्रभुपद की मौत से जुड़े कई सवालों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। वो श्रीला प्रभुपद जिनके इस्कॉन मिशन की वजह से दुनिया के कोने कोने में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर हरे कृष्णा हरे रामा से गूंजे। श्रीला प्रभुपद का असली नाम अभय चरण था और उनका जन्म 1896 में कलकत्ता में हुआ था। 63 साल की उम्र में श्रीला प्रभुपद संन्यास लेकर कृष्ण नगरी वृंदावन आ गए और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। 1965 श्रीला प्रभुपद जलदूत नाम के एक पानी के जहाज से वृंदावन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। उनका मकसद था दुनिया भर में भगवान कृष्ण के नाम को फैलाना। न्यूयॉर्क में ही श्रीला प्रभुपद ने एक मिशन की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया इस्कॉन, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। रोमांचकं पासु तरंग भाजो वंदे तुलसी चरण अरविंदम। इस्कॉन मूवमेंट में आस्था रखने वाले आज दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं। पश्चिमी देशों में भगवान कृष्ण के नाम का मंत्र देने वाले श्रीला प्रभुपद की 81 साल की उम्र में 14 नवंबर 1977 को मृत्यु हो गई। श्रीला प्रभुपद की मौत लंबी बीमारी के बाद हुई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद से ही उन्हें जहर देकर मारने की साजिश की बातें सामने आने लगी। उनकी मौत पर कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे। इन सवालों का ताल्लुक इस्कॉन मिशन से जुड़ी ताकत और सत्ता से था। कुछ ऐसी घटनाओं से भी था जो श्रीला प्रभुपद की मौत से कुछ साल पहले ही शुरू हो गई थी।
इस्कॉन में रोज के कामकाज की देखरेख करने के लिए श्रीला प्रभुपद ने 1970 में एक गवर्निंग बॉडी काउंसिल यानी जीबीसी की स्थापना की। जीबीसी के ज्यादातर सदस्य पश्चिमी देशों के ही थे। जीबीसी का प्रमुख बनाया गया श्रीला प्रभुपद के खास शिष्य एक अमेरिकी नागरिक तमल कृष्ण गोस्वामी को। शुरुआत में तो गवर्निंग बॉडी काउंसिल का कामकाज ठीक से चला, बाद में इसे लेकर जीबीसी में विवाद शुरू हो गए। कुछ भक्तों के मुताबिक तमल कृष्ण गोस्वामी ने जीबीसी में अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। तमल कृष्ण श्रीला प्रभुपद का खास शिष्य था, इसलिए उन्होंने उससे बात करके कई बार इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। इसी बीच 1977 में श्रीला प्रभुपद बेहद बीमार हो गए और वृंदावन वापस लौट आए। उनका खास शिष्य और जीबीसी प्रमुख तमल कृष्ण भी उनके साथ था। तमल कृष्ण ने श्रीला प्रभुपद से आग्रह किया था कि वो जीबीसी की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर श्रीला प्रभुपद की सेवा करना चाहता है। श्रीला प्रभुपद ने अपने खास शिष्य तमल के इस आग्रह को मान लिया और उनकी दवाइयों, भोजन और देखरेख की सारी जिम्मेदारी तमल को सौंप दी गई। श्रीला प्रभुपद की देखभाल में मदद के लिए तमल के अलावा 2 जीबीसी सदस्य और थे, एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और तमल का करीबी दोस्त भावनंद गोस्वामी, जयपताका स्वामी नाम के एक कनेक्शन, और तीसरा आदमी था भक्ति कारू, जिसे बंगाल से खुद प्रभुपद ने अपनी सेवा के लिए बुलाया। लेकिन सारी देखभाल के बावजूद श्रीला प्रभुपद की बीमारी बढ़ती ही गई और 2 महीने बाद ही नवंबर 1977 में उनकी मौत हो गई। श्रीला प्रभुपद की मौत के 20 साल बाद 1997 में दुनिया भर की इस्कॉन संस्थाओं में हलचल मच गई। इस हलचल की वजह थी कुछ ऑडियो टेप्स, जिनमें श्रीला प्रभुपद की मौत से पहले के कुछ दिनों की सारी बातें रिकॉर्ड थी। ये टेप्स इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की रिकॉर्डिंग्स थी, लेकिन किसी तरह ये कुछ भक्तों के हाथ लग गई। इन भक्तों ने जब टेप्स को गौर से सुना तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो श्रीला प्रभुपद की मौत पर सवाल खड़े करती थी। इन टेप्स में उनकी अपने शिष्यों की और कुछ दबी हुई आवाजें भी थी। इन टेप्स की जांच की गई और जब ध्यान से एक एक शब्द पर गौर किया गया तो कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आईं। These tapes were very carefully listened to 20 years later by accident. These hard to hear sounds were heard on the tapes by certain well-known leading devotees in ISKCON. शिव वाले ये पॉइजन करेगी, हो तो भाई क्या फरमा रहे हैं? कोई बोलता है कि कोई पॉइजन दिया है। किसको? मुझको। तहकीकात के लिए इन टेप्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। जांच के नतीजों में पहचान हुई कुछ आवाजों की। The voices that are there that have been confirmed, that's Bhavananda, Tamal Krishna, and Jayapataka, and those are the 3 that have been confirmed. इस शुरुआती तफ्तीश और हंगामे के बाद इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी काउंसिल इस केस की छानबीन करने को तैयार हो गई और तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंपी गई एक इस्कॉन सदस्य बलवंत दास उर्फ विलियम ऑजल नाम के एक वकील को। बलवंत दास की छानबीन में श्रीला प्रभुपद की मौत से जुड़े कई और हैरान message he had, that someone has now taken that and maybe expanded that out of proportion. So you might get this book, not that I've been poisoned, where he actually said he's not saying that he was, but not that I've been. इन टेप्स में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हैरान करने वाली वही रिकॉर्डिंग है जहां श्रीला प्रभुपद को कुछ पिलाया जा रहा है और साथ ही सुनाई दे रही है कुछ दबी सी आवाजें। यही वो आवाजें, वो पॉइजन विस्पर हैं जिनकी हकीकत जानने की कोशिश श्रीला प्रभुपद से जुड़े लोग सालों से कर रहे हैं।
I drink milk, whatever is time. His option never. Very easy. Like to follow the same treatment only while traveling. Yeah, it sounds quite demonic. Yeah. The giggle is Bhavananda. The poison going down has been analyzed both ways. Some people hear it as the swelling is going down, and others hear it as the poison is going down. टेप्स में सुनाई दे रहा शब्द पॉइजन है या स्वेलिंग, इस बारे में कई बार जांच की गई, अलग अलग दलीलें पेश की गई, लेकिन साबित कुछ भी नहीं हुआ। ब्रेक के बाद करेंगे कुछ और खुलासे, देखते रहिए बेनकाब। इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपद की मौत से जुड़ी छानबीन में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। ऑडियो टेप में जहर का जिक्र करते हुए खुद श्रीला प्रभुपद की आवाज है। इसके अलावा है कुछ और दबी सी आवाजें। कुछ भक्तों का मानना है कि ये आवाजें श्रीला प्रभुपद को जहर दिए जाने की साजिश की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं मालूम। श्रीला प्रभुपद को जहर दिए जाने का शक सिर्फ टेप्स में रिकॉर्ड बातों को सुनकर ही नहीं होता, बल्कि तहकीकात के दौरान इससे जुड़ी कुछ और बातें भी सामने आई। भक्ति वेदांत इन्वेस्टिगेशन फोर्स की किताब जज फॉर योरसेल्फ में दी गई जानकारी के मुताबिक श्रीला प्रभुपद का इलाज कर रहे आयुर्वेद डॉक्टर कविराज बोनामाली को भी श्रीला प्रभुपद की मौत से तकरीबन 20 दिन पहले उनके यूरिन सैंपल में जहर के कुछ लक्षण नजर आए थे, जिसे देखकर कविराज बोनामाली ने श्रीला प्रभुपद का इलाज करने से इनकार कर दिया था। हमसे उन्होंने कहा देखो ये उन लोगों से देखो ये 3 लेयर जो है, ये रिंग जो है, ये जो है एक तो ये बोन मैरो और ये ब्लड और ये बोन का चूरा हड्डी, ये 3 चीजें, इसमें 3 चीजें हैं। ये जो है ये होता कब है, ये होता है ये स्लो पॉइजन अगर किसी को किया जाए तो नॉर्मल डेथ आदमी की होगी, किसी को पता भी नहीं चलता क्या किया नहीं किया। स्लो पॉइजन ऐसा होता है और काफी दिन से ये चल रहा है, जिसके कारण से ये जो है ये धीरे धीरे गल के ये जो निकल रहा है, ये तो यूरिन सैंपल, इसलिए मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही है। जो भी है ये का बात है, अभी इसका ट्रीटमेंट तो जो है। जबकि श्रीला प्रभुपद का इलाज करने वाले दूसरे डॉक्टर नरोत्तम कविराज बोनामाली के इस दावे को पूरी तरह नकारते हैं। सच क्या कोई नहीं जानता। ये सब विवाद तो चलते ही रहते हैं। संत जब मरते हैं या कोई बड़ा आदमी मरता है तो उसके शिष्य हुए या लड़के हुए एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण प्रत्यारोपण करता है, लेकिन ऐसी कोई बात हमको दिखाई नहीं दी कि उनको कोई स्लो पॉइजन दिया गया हो। बहुत सारे सवाल और जवाब बहुत कम। क्या वाकई श्रीला प्रभुपद की हत्या की गई थी? क्या इस साजिश में इस्कॉन के सदस्यों का ही हाथ था? जीबीसी इसकी छानबीन क्यों नहीं करवा रही? जीबीसी के सदस्य जय पताका इस बारे में अपनी ही दलील देते हैं। So there are some people who look for controversy. There's some people who say that after Prabhupada there should be no gurus, so that maybe they're trying to create some doubts in people's minds and conspiracy and things like that. But those who were with Prabhupada, there was never any kind of sentiment like that. There wasn't any politics. We all wanted Prabhupada to be with us forever. We didn't want him to leave. लेकिन भक्ति वेदांत इन्वेस्टिगेशन फोर्स का मानना है कि असलियत जो भी हो, सही तहकीकात के जरिए सच सामने आना ही चाहिए। Why we're pushing simply for the investigation. We're not trying to come up with an opinion that, oh, I think Prabhupada was poisoned, and someone else says, oh, I don't think Prabhupada was poisoned. Both these positions are useless. The real position is that there's enough evidence to warrant an investigation. That's the only point we're pushing. And any reasonable person would follow through on that. They would want to see an investigation to let the truth come out. इन सारी घटनाओं के बीच बीमारी के समय श्रीला प्रभुपद की देखभाल करने वाले 4 लोगों में से कमल कृष्ण गोस्वामी की 2002 में मौत हो गई। भावनंद गोस्वामी को इस्कॉन से निकाल दिया गया। भक्तिकारू और जय पताका स्वामी अब जीबीसी के सदस्य हैं।
तमाम तफ्तीश और खुलासों के बाद कई सवाल अब भी सर उठाए खड़े हैं। शीला प्रभुपत की मौत हत्या थी या नहीं? केस में सुनाई दे रही आवाजों की हकीकत क्या है? हर तफ्तीश के अलग अलग नतीजे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ भी साबित नहीं हो सका। जीबीसी मानती है कि वो इस मामले से जुड़ी तहकीक की है, जबकि भक्ति वेदांत इन्वेस्टिगेशन फोर्स इस केस को अदालत ले जाना चाहता है। लेकिन क्या भक्ति वेदांत की मौत के पीछे कोई राज है, या ये कुछ भक्तों की मन का वहम है?